चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्या सीखेंगे? वर्गमूल निकालने का आसान तरीका, ऐसे स्क्वायर रूट, हाउ टू फाइंड आउट, कैसे निकाला जाता है वर्गमूल, कैसे निकालें, आसान तरीका क्या है सर? कोई भी स्क्वायर रूट के अंदर कुछ भी संख्या दिया रहे, वर्गमूल के अंदर कोई भी संख्या दिया रहे, उसको किस तरह से आसानी से, आसान तरीके से हम निकाल पाए, इसका कोई आसान तरीका आज हम लोग देखेंगे। सीखे होंगे, स्कूल में सिखाया गया होगा, जाहिर सी बात है। रूट 81 रूट 2025, रूट 3025, रूट 4,94,209, इन सब का वर्गमूल निकालिए, इन सब का वर्गमूल। देखिए, इतना आसान तरीका है कि तुम लोग का भी दिमाग चकरा जाएगा। बोलो वाह सर, गजब है सर, सिस्टम फाड़ देंगे। देखो कब सिस्टम फाड़ देंगे, कैसे करेंगे? रूट 81 में गला थोड़ा बैठा हुआ है, सुनाई दे रहा है ना जी? अच्छा, रूट 81 को कैसे करेंगे? आप लोग ऐसे करेंगे, हम जानते हैं 81 माने 2 ठो 9 का, कि 9 और 9 गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 81 आएगा। अरे भाई, 9 और 9 को गुना करेंगे तो कितना आएगा? 81 आएगा। तो 81 की जगह पर लिख सकते हैं 9 गुने 9। अब बताओ, रूट के अंदर 2 को 9 है तो कौ लिखेंगे रूट के बाद? ये सब सीखे हैं। रूट के अंदर डबल 9 है, रूट के अंदर कोई भी संख्या डबल हो तो रूट के बाहर कौ निकलता है? एगो। 2 को 9 के लिए एगो 9 बाहर निकल गया। ये सब सिखाया गया है, स्कूल में सिखा दिया गया, लेकिन हम यहां कुछ अलग ही ट्रिक्स अपनाएंगे। ध्यान दो, कुछ नहीं करना बेटा। ये 8 है, ये 1 है, 8 और 1 जोड़ो, कितना हुआ? 9। ये हो गया आंसर। नहीं मजा आया? चलो और लेते हैं मजा। रूट 2025 है, 2025, इसको कैसे निकालेंगे? चलिए पहले जोड़ा बनाइए, जोड़ा। 20 25, 20 25 जोड़िए, 20 25 जोड़िए, कितना हुआ? हो गया आंसर। इसको निकाले, पहले अंदर में क्या करिए? जोड़ा बनाइए। 30 25, 30 और 25 जोड़िए, कितना हुआ? 55। इसको भी क्या करिए? कौ को संख्या है? 1 2 3 4 5 6, कौ को संख्या है? 6 को है। तो 6 को है तो कैसा जोड़ा बनेगा? कैसा जोड़ा? 3 3, ये 3 और ये 3। अरे 6 को संख्या मतलब 3 3 जोड़ा, 3 3 करके कपल बनाइए, 3 3 जोड़ा। तो बताइए, 494 और 209, 494 209 जोड़ दीजिए, कितना हुआ? 9 4 13 के 3 हाथ में 1, 10 शून्य हाथ में 1, 703। सही है? सही है? 9 4 13 के 3 हाथ में 1, 9 1 10 शून्य हाथ में 1, 4 2 6 703। इसको भी करें। चलिए पहले कौन सी संख्या? 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या है। कौन संख्या? 6 संख्या है। तो 6 संख्या तो कितना जोड़ा बनेगा? 3 3। अरे बाबा, 6 को संख्या मतलब 3 3, ये 3 और ये 3, 998 प्लस 001, दोनों को जोड़िए, कितना आएगा? 999 आएगा। अरे बाबा, 998 में 1 जोड़ेंगे 999, यही हो गया आपका आंसर। बोलिए, आसान तरीका है? बहुत आसान लगा?
अच्छा लगा? नहीं समझा ना? नोट करिए। यस, डाउट क्लियर करेंगे। चलिए, फिर आपके सामने वर्गमूल का ट्रिक्स नंबर कितना? 2, ट्रिक्स नंबर 2। ध्यान दीजिए, कोई वर्गमूल निकालने का आसान तरीका ये वो सिखा दिए, एक तरीका सिखा दिए, अब दूसरा तरीका सीख रहे हैं। ट्रिक्स नंबर 2 हम ये वाला सीखे हैं, रूट के अंदर 2025 है। सिखाएं? कैसे निकालेंगे? जोड़ा लगाएंगे। यहाँ कौन सा संख्या? 1 2 3 4, 4 को है तो 4 को मैंने कितना कितना जोड़ा होगा? 2 और 2 करके। 4 संख्या है मतलब कौन जो 2 करके जोड़ा होगा। 20 और 25 लिख के जोड़ दिए, कितना आया? 45। 20 और 25 को जोड़ दिए, 45 आ गया। चलिए ठीक है सर, ये तो आप सिखा दिए, आप तो ऐसे ही सिखाए सर, इट्स ओके, हो गया। लेकिन अगर ऐसा रहे, कुछ थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया, थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया गया, क्या? 2 रूट 64, 2 रूट 25, 3 रूट 343, 3 रूट 4096, कैसे निकालेंगे? ये तो सिखा दिए कि सामने अगर कुछ नहीं है तो निकल गया। रूट के सामने कुछ नहीं है, रूट के सामने में कोई संख्या नहीं है तो निकल गया। लेकिन रूट के सामने 2 रहे, रूट के सामने 3 रहे तो कैसे निकालेंगे सर? बोलिए राजवीर। अच्छा सॉरी, सिराज। चलिए, अभी हम सीखे पहले, हाँ फेमस हो गए हो, किंतु ये बात सही है। अच्छा क्या है बोलो? 64 है। पहले एक काम करो, 6 और 4 लिख कर जोड़ो, 6 और 4, 6 और 4 को क्या करो? जोड़ो, कितना हुआ? 10। ठीक ना बेटा? कुछ नहीं करना है, अंदर सिस्टम तो ही ना बताया है जी, अंदर वाले को जोड़ो, तो 64 को जोड़ दो, 6 और 4 जोड़ 10। सामने कितना है जी? 2 है, इस 2 को माइनस कर दो। यस, कौन बोला था? हाँ, 2 को माइनस कर दो तो कितना आया बोलो? यही हो गया आपका आंसर। एकदम चुटकी बजा के निकल जाएगा जी। महाराणा प्रताप चुटकी बजा के ऐसे करिए, इसको भी करिए बेटा। 25 है तो पहले 2 और 5 जोड़िए, ऐसे 2 और 5 को जोड़िए, कितना आया? 7। अच्छा बाहर कितना है? 2 को माइनस कर दीजिए, 5। यही हो गया आपका आंसर। इसको करिए, कैसे करेंगे? पहले अंदर 3 4 3, 3 4 3 सबको जोड़िए, 3 4 3, 3 4 3 सबको जोड़िए, 10। बाहर में कितना है? 3 को क्या करिए? माइनस कर दीजिए, कितना आया? हो गया। इसको भी करें, पहले अंदर में पहले का काम करिए, जोड़िए। अच्छा जोड़ा तो बन रहा है ना, इसका जोड़ा बन रहा है, देखो 40 और 96 नहीं बन रहा है क्या? जोड़िए, 40 और 96 जोड़िए, कितना आया? 136। अच्छा बाहर कितना है जी? 3 घटाइए, कितना आया? 133। है इजी? आसान लगा? नोट करिए। चलिए, तो ध्यान दो मेरे प्यारे बच्चों, ट्रिक्स नंबर 3। ट्रिक्स नंबर 3, चलिए ध्यान दीजिए। मान लीजिए आपको ऐसा दे दिया, रूट 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, या ऐसा दे दिया, रूट 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब और 5 का क्यूब। अब बोला इसका क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? किसना कोई आइडिया? अंशु कोई आइडिया जी?
नहीं। चलिए बेटा ध्यान दीजिएगा, ट्रिक्स क्या कहता है, देखिए ध्यान दीजिए। पहले वो चीज ध्यान दे रहे हो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, मतलब नंबर कैसे है, सीरीज बाई है। सीरीज समझते हो, सीरीज लाइन बाय लाइन, 1 2 3 4 5 6 7, लाइन बाय लाइन संख्या है। कोई बीच में स्किप नहीं किया, स्किप माने कोई छलांग नहीं मारा है, लाइन बाय लाइन है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, देखो ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। संख्या कैसे है जी, सीधा लाइन बाय स्टेप बाय स्टेप है। ठीक, एक वो चीज फॉलो की है कि संख्या लाइन बाय लाइन है। ओके, अब एक और चीज फॉलो करो, सब में क्यूब है, सब में क्या है, क्यूब है। तो इस टाइप का जब भी देगा, इसको कैसे करेंगे बेटा, ध्यान दो, एकदम इजी है, कुछ नहीं करना। जब भी इस टाइप का सवाल दे, सभी संख्या को जोड़ दो, 1 2 3 4, कितना हुआ, यही हो गया आंसर, हुआ ट्रिक्स। इसमें भी इसी तरह 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सबको जोड़ दो, कितना हुआ। जब भी इस टाइप का देगा, संख्या लाइन बाय लाइन है, ऊपर में रूट है और सब में क्यू है, तो कैसे करोगे सॉल्व, इसी तरह सारे संख्याओं को जोड़ दो, वही हो गया आंसर, सारे संख्या को जोड़ दो, वही हो गया आंसर। ध्यान दीजिएगा, कंपटीशन में, कॉम्पिटेटिव में, एग्जाम में इस टाइप का सवाल देता है, कुछ नहीं है वहां पर। परीक्षा में माइंड का खेला है ना जी, दिमाग का खेला, ऐसा ऐसा क्वेश्चन देगा जो आपका दिमाग हैरान कर देगा। आप क्या करोगे, इसको लेकर 1 का क्यू 1 लिखोगे, 2 का क्यू 8 लिखोगे, 3 का क्यू 27 लिखोगे, 4 का क्यू 64 लिखोगे, सबको जोड़ोगे, जोड़कर फिर रूट से बाहर निकालोगे। इससे अच्छा शॉर्टकट में बता दिए, नोट करिए। फिर आते हैं ट्रिक्स नंबर 4। अब चौथा ट्रिक्स देखते हैं। अगर इस टाइप का सवाल दे, देख लो, 1/7 प्लस ब्रैकेट के अंदर कितना दिया है, 999 पूर्णांक 62/63 गुना 9, इस टाइप का सवाल अगर दे तो बेटा कैसे करेंगे। इस तरह का पैटर्न दे क्या देता ही है, आपके कंपटीशन में, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जॉब के परीक्षा में इस टाइप का सवाल देता है और आपको देखता है कि आपका ब्रेन कितना तगड़ा है, कितना शार्प है, आपका ब्रेन कितना तेज है। इसको देखो, ध्यान से देखो तो बेटा, इस टाइप का स्ट्रक्चर वाला सवाल दे तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। पहले बताओ नीचे क्या है, 63, क्या है नीचे 63, और इधर क्या है बोलो 9। बताओ तो इस 9 में, इस 9 में हम कितना से गुना करें कि 63 आ जाएगा। 9 में कितना से गुना करने पर, 7 से। अगर 9 में 7 से गुना करेंगे 63 आएगा, यस या नो, आएगा। अब तुम बताओ ये जो 7 है क्या इस सामने वाले 7 से मैच कर रहा है, ये 7 और ये 7 मैच कर रहा है, हाँ मैचिंग कर रहा है, कर रहा है या नहीं कर रहा है, करना चाहिए। अगर ये 7 मैचिंग करेगा तब आप ट्रिक्स अप्लाई कर सकते हो, ट्रिक्स अप्लाई कर सकते हो। बोलो क्या क्या बताया अभी तक, 63 है, ई 9 है। सवाल का यही है तरीका, चालाकी।
अब लेके बैठोगे इसको, इससे गुना करने जाओगे, नहीं होगा। इस सवाल हरगिज नहीं होगा कि नॉर्मल मैथ की तरह बनाने जाओगे, मैनुअल बनाओगे, नहीं बनेगा। बिना ट्रिक्स का नहीं बनने वाला। पहले बताओ 63 है 9 है, ये बताओ इस 9 में हम कितना से गुना करेंगे 63 आएगा? 7 से। क्या ये 7 मैचिंग कर रहा है? अगर मैचिंग करेगा तो एकदम सवाल का ट्रिक्स अप्लाई हो जाएगा। चलो अप्लाई करते हैं। देखो कि क्या है, पहले बताओ 9 है, 9 यहाँ लिखो। अब इधर आ जाए, यहाँ कौगो 9 है जी? 1 2 3 कौगो 9 है? 3 गो 9 है, 3 गो 0, यही होगी आपका आंसर। 9 आ जाए। हुआ ट्रिक्स, ये माथा से ऊपर चल जाएगा। गजब का ट्रिक्स है ये। ऐसा सवाल कभी लाइफ में देखे भी नहीं होगे, पहली बार देख रहे हो और दिमाग हिल जा रहा हो। यहां देखिए, यहां बताइए 495 है, 495। अब बोलो इस 99 में कितना से, इस 99 में 99 में हम कितना से गुना करें 495 आ जाए? कितना से? क्या ये 5 यहाँ 5 है? तब ठीक है, तब आपका ट्रिक्स अप्लाई होगा। देख लो 99 में 5 से गुना करने से 495 आ रहा है। और क्या ये 5 यहाँ 5 लिखा है? हाँ लिखा है। इसका मतलब आपका ट्रिक्स अप्लाई होगा। आप यहाँ पर ट्रिक्स अप्लाई कर सकते। देखो कैसे, यहाँ कौगो 9 है, पहले बताओ। 2 गो 9 उतारिए, जैसे यहाँ 1 गो 9 था उतारे थे, 2 गो 9 उतार दिए। यहाँ कौगो 9 है जी? 1 2 3 4 गो 9 है, तो कौगो सुनना 1 2 3 4 हो गया आपका आंसर। वाह, है लाजवाब, गजब का तरीका। नोट करिए। चलिए ध्यान दीजिए, ट्रिक्स नंबर 5। अब देखिए बेटा बाबू रे, ट्रिक्स नंबर 5 में कुछ लाजवाब सवाल है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। मैंने जब बोला इंपॉर्टेंट मतलब समझ लीजिए, जाहिर सी बात है ये अधिकतर बार एग्जाम में पूछता है। इस टाइप का पैटर्न वाला सवाल एग्जाम में पूछता है बेटा। चलिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे? देखो पैटर्न, देखो पैटर्न ऊपर में देखो 1 1 1 1 1 1, ऊपर में सब 1 1 1 करके है। और नीचे का पैटर्न देख रहे हो, 1 गुना 3 3 गुना 5 5 गुने 7 7 गुने 9 9 गुने 11 11 गुने 13, इस तरह का। इसमें भी उसी तरह देखो 1 1 1 1 1, ऊपर 1 1 है और नीचे क्या है 1 गुने 5 5 गुने 9 9 गुने 13 13 गुने 17 17 गुने 21। कैसे सॉल्व करेंगे? पहले बोलो पैटर्न समझ में आया? पैटर्न, इस टाइप का पैटर्न अगर दे तो कैसे हल करेंगे बताओ, किस तरह से करेंगे? बोलो सूरज, कैसे करेंगे? पूछता है भारत। सर ऊपर में 1 है तो 1 लिख देंगे, अब बटा यहाँ पे 3 का अंतर है। हाँ तो 3 लिख देंगे। नहीं, गलत। और कोई? चलिए देखिए एकदम इजी है। इस टाइप का पैटर्न रहेगा तो क्या करना है, बटा दो। कौगो 1 है, गिनो, कौगो 1 है, काउंटिंग करो 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6, कौगो 6 लिखिए। कौटो 1 है 6 लिखिए। अब नीचे आइए, नीचे क्या करेंगे? नीचे में कुछ नहीं करना बेटा, इस सामने का 1 लेना, गुना का चिन्ह देना और लास्ट का 13 ले लेना।
सामने का 1 और लास्ट वाला संख्या 13, ऊपर 6 आ गया। अब 13 और 1 गुना करो, कितना हुआ 13। यही हो गया आपका क्या आंसर। करो इसको भी, कैसे करें बोलो। कब है 1 1 2 3 4 5, कब 1 है 5 लिख दो। सही है। कितने 1 है बाबू 5 लिख दी। आप नीचे क्या करेंगे बताए क्या थे, बताओ बताओ बताओ। पहला 1 लो, आप मल्टीप्लाई करके लास्ट वाला कितना है 21 लिख दो। ऊपर में 5 रहने दो। 21 को 1 से गुना करो, 21, यही हो गया आपका। मैंने बोला ये सवाल इंपॉर्टेंट है, इस सवाल का ट्रिक समझो बेटा। अगर समझे तो अच्छी बात है, नोट करिए। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ट्रिक्स नंबर 6 देखते हैं। कुछ लाजवाब सवाल, कुछ इंटरेस्टिंग सवाल फिर आपके सामने लाए हैं। एक्स है, एक्स बराबर एक्स इक्वल टू क्या है ये, एक्स इक्वल टू √42 प्लस √42 प्लस √42 प्लस √42 प्लस डॉट 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 डॉट। ये क्या लिखे जी, अल्फा नहीं है ये अल्फा नहीं है, इसको बोलेंगे इन्फिनिटिव, या हिंदी में बोलते हैं अनंत। अल्फा नहीं है, इसको कहते हैं अनंत, जिसका कोई अंत ना हो, इन्फिनिटिव। इस चिन्ह को क्या बोलेंगे, अनंत या इन्फिनिटिव। चलो अब तुम देखो तो इस तरह का पैटर्न अगर दे दे परीक्षा में, या नीचे वाला पैटर्न दे दे, बोलो ऊपर वाला नीचे वाला में क्या फर्क है बता पाओगे। सब में प्लस है, इसमें माइनस है, माइनस 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 माइनस, बस यही अंतर है दोनों में। इस टाइप का देता है बाबू, कैसे करें, किस तरह से सॉल्व करें। देखो x इक्वल टू वर्गमूल 42 √42 फिर √42 प्लस, सब में प्लस है और अनंत लिखा हुआ है। इस टाइप का सवाल अगर देगा बाबू तो बेटा क्या करोगे बेटा, एकदम इजी है। पहले काम करो 42 42 42 सब में 42 है, सब में 42 है। एक काम करो, इस 42 को दो संख्या में तोड़ो, 42 को दो संख्या में तोड़ो, लेकिन ऐसा संख्या में तोड़ना जिसका अंतर डिफरेंस 1 हो। 42 को फिर से बोल रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, 42 को दो संख्या में तोड़ना है। कितना संख्या में, दो संख्या में तोड़ना है। अब दो संख्या में जब तोड़ोगे, उन दोनों संख्या के बीच कितना का अंतर होना चाहिए, 1 का डिफरेंस होना चाहिए। तो देखो तो हम तोड़ रहे हैं, 42 को तोड़ रहे हैं, 7 और 6 क्यों गुना करो, 7 और 6 को गुना करो, 42 आ रहा है। सही बात। तो 42 को तोड़े, दो संख्या में तोड़े, कौन संख्या बोलो, 7 और 6। लेकिन एक बात बताओ, इस 7 और 6 के बीच कितना का अंतर है, अंतर भी 1 होना चाहिए बाबू, मेरा बात समझोगे। ऐसा संख्या में तोड़ो, ऐसा दो संख्या में तोड़ो जिसके बीच कितना का अंतर होना चाहिए, 1 का। तो बोलो 7 और 6 के बीच 1 का अंतर हो रहा है, 1 का डिफरेंस हो रहा है। तो याद रहे, एक चीज दिमाग में रखिएगा, इस संख्या को दो संख्या में ऐसा तोड़ो कि दोनों के बीच कितना का अंतर होना चाहिए, 1 का। मैं समझा पा रहा हूं जी, आप लोगों को समझ में आ रहा है। किस तरह 42 को 42 को दो संख्या में तोड़ रहा है, 7 और 6 तोड़ दिए,
दोनों को गुना करने से 42 आ रहा है, इट्स ओके। क्या दोनों के बीच एक का अंतर है? हाँ, एक का अंतर है, तब ठीक है। अंतर एक होना चाहिए, दोनों के बीच कितना का अंतर होना चाहिए? एक। अब चलो आपका आंसर सुनो। अब x इक्वल टू x इक्वल टू, पहले बोलो सब में प्लस है, सब में क्या है? अगर सब में प्लस है तो हम बड़ा वाला मान लेंगे। कौन सा मान? बड़ा वाला संख्या। अगर सब में प्लस रहेगा तो कौन सा संख्या लेंगे? बड़ा वाला। बोलो 7 और 6 में बड़ा कौन है? 7। आपका आंसर हो गया 7। अगर प्लस है तो बड़ा वाला संख्या। चलिए इसके पास आते हैं, इस सवाल में आते हैं। देखिए तो अनंत है, एकदम वही उसी तरह का पैटर्न है, उसी ऊपर वाला जैसे ही पैटर्न है, लेकिन बताओ तो ऊपर वाला नीचे में क्या अंतर है? सब में प्लस है, यहाँ पर क्या है? माइनस। चलो एक काम करते हैं, इस 12 को तोड़ते हैं। कौन संख्या में तोड़ेंगे? 12 को 2 संख्या में तोड़ेंगे, लेकिन ऐसा संख्या में तोड़ो जो दोनों के बीच कितना का अंतर हो चाहिए? 1 का। बोलो 4 और 3 होगा क्या है? 4 और 3 गुना करेंगे, हाँ 4 और 3 गुना 12 होगा। अब बताओ 4 और 3 के बीच कितना का अंतर है? अंतर 1 का होना चाहिए। दोनों के बीच कितना का डिफरेंस होना चाहिए? 1 का। ऐसा तोड़ो दो संख्या में कि दोनों के बीच कितना का अंतर होना चाहिए? 1। ठीक है, अब बताओ मेरा आंसर क्या होगा? x इक्वल टू बोलो 4 लेना 3 ले, सब में माइनस है ना, माइनस माइनस माइनस। अगर माइनस रहेगा तो छोटा वाला संख्या लोगे, अब प्लस रहेगा तो बड़ा वाला। तो इसमें से छोटा कौन है? 3 आ गया। x का मान कितना आया? बोलिए मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया है या नहीं आया है? नोट करिए। तो मेरे प्यारे बच्चों इधर ध्यान दो, ये जो आपके सामने एक सवाल रखे हैं, एक सवाल दिए हैं, ये सवाल एसएससी के सीजीएल में और रेल में और बैंक में पूछा गया। अब जो होशियार चंद्र है वो तो बना लिया होगा। 12 बोल रहे हैं। इस सब सवाल को जितना कोशिश करो ट्रिक से बनाने का, स्कूल के मेथड से बनाने जाओगे, स्कूल के मेथड से तो देखोगे 1 से 2 को मैथ सॉल्व किया, क्योंकि स्कूल के मेथड में क्या होता है? थोड़ा लेंदी होता है, लंबा। स्कूल में क्या सिखाता है? लंबे तरीके से सिखाया था, वो है स्कूल का मेथड। अब तुमको तो जल्दी सॉल्व करना है, टाइम ज्यादा रहता नहीं है, तो आप हमेशा याद रखिएगा उस नौकरी के एग्जाम हॉल में आपको स्कूल के मेथड से नहीं काम देगा। स्कूल के मेथड को छोड़ो, ट्रिक्स अप्लाई करो। चलो ध्यान दो कैसे करेंगे, ठीक से देखोगे। 2 का पावर 20, 2 का पावर 20, 2 का पावर 20, 2 का पावर 20 दे दिया। कैसे सॉल्व करें इसको? तो कुछ नहीं करना बेटा, पहले 2 का पावर 20 लिख दो, कोई दिक्कत? अब ये बताओ 2 का पावर 20 कौ है? 1 गो 2 गो 3 गो 4। 2 का पावर 20 कौ है? 4 गो। बगल में 4 से गुना कर दो। यही सब है चालाकी, दिमाग का खेल है। इसको रहने दिए, क्या बोलो? 4 है, 4 की जगह पर लिख सकते 2 का स्क्वायर। अरे बाबा 4 का मतलब 2 का स्क्वायर, ये 2 है और ये 2 है, तो 2 और 2 है तो 2 ही रहेगा। आप ऊपर वाले पावर को क्या करेंगे? गुना है ना, 20 में गुना है तो पावर को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जोड़ो 20 से 2, यही हो गया आपका। आपके पास परीक्षा में ऑप्शन दे देगा 2 का पावर 23, 2 का पावर 22, 2 का पावर 25, 2 का पावर 20। अब कौन सा सही होगा बताओ तो? 2 का पावर 22 ये वाला सही है।
इसमें टिक कर देना। समझे हो? यही है तरीका। ट्रिक्स में हमेशा सवाल को छोटे तरीके से जल्दी सॉल्व करने का दिमाग का खेल, ट्रिक्स माने यही होता है। चलिए नोट करिए। कितना? चलिए, ये जो सवाल है एक अलजेब्रा का सवाल है। अलजेब्रा का सवाल है, ध्यान दोगे। x बराबर क्या बराबर? x बराबर 10 प्लस 3 रूट 11। आपका x का मान दिया है। x का मान क्या दिया है बेटा? 10 प्लस 3 रूट 11। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 बाई एक्स का क्या निकालना है? मान निकालना। x प्लस 1 बाई एक्स का क्या निकालना है? मान। इसका मान निकालना है। कैसे करेंगे बेटा? चलो थोड़ा दिमाग लगाते हैं। देखो तो क्या है ये? x का मान ये है ना। x का मान क्या दिया? बोलो बोलो। 10 प्लस 3 रूट 11। जब भी x का मान ये दिया रहे, जब भी x का मान दिया रहे और तुमको 1 बाई एक्स का मान निकालना हो तो क्या करेंगे? थोड़ा सा नॉलेज, दिमाग। जब भी x का मान दिया रहे, बोलेगा 1 बाई एक्स का मान निकालो, तो कुछ करना नहीं, यही वाला लिखो। सिर्फ प्लस की जगह क्या कर देना? प्लस की जगह माइनस कर देना, बाकी सेम टू सेम। यही है ट्रिक्स। मान लो आपको कहीं दिया है y का मान 2 प्लस 3 रूट 5। y का मान 2 प्लस 3 रूट 5 ऐसा दिया है। अब बोलेगा अगर 1 बाई वाई का मान हम निकाले तो y का मान ये है, तो 1 बाई वाई का मान यही होगा। क्या करेंगे? सिर्फ 2 की जगह प्लस क्या 2 लिखेंगे, अब प्लस क्या कर देंगे? माइनस। ये होगी। समझ में आया क्या बोले? अगर मान लो कहीं दिया है p का मान 3 प्लस 5 रूट 7, तो p का मान ये है। अब बोलेगा 1 बाई पी का मान क्या होगा? तो क्या करेंगे? हम यही लिखेंगे, सिर्फ प्लस क्या कर देंगे? माइनस। भेजा में ढुक रहा है बाबू। तो चलिए आइए देखिए, x का मान दिया 10 प्लस 3 रूट 11, तो 1 बाई एक्स का मान क्या होगा? वही होगा, सिर्फ प्लस क्या कर देंगे? माइनस। अब चलो इधर आ जाओ, इसका मान निकालना है। बताओ ये क्या? बोलो क्या? ये x का मान दिया है 10 प्लस 3 रूट 11। तो हम लोग क्या थे? कहां पर थे? ये क्या लिखा है बेटा? x। देख लो x का मान कितना है? 10 प्लस 3 रूट 11 लिख दिए। ये क्या है बेटा? 1 बाई एक्स। देख लो 1 बाई एक्स का मान क्या निकला? 10 माइनस 3 रूट 11। यहाँ उतारिए 10 माइनस 3 रूट 11। अब बताइए प्लस 3 रूट 11 माइनस 3 रूट 11 क्या हो जाएगा? 10 और 10 कितना हो गया? 20। यहां पर एक ही चीज का चालाकी अपनाना है। क्या दिमाग का चालाकी? बोलो। अगर x का मान प्लस में है तो 1 बाई एक्स का मान माइनस में होगा। अच्छा एक और बात बताइए तो बेटा, अगर यह माइनस में होता तो 1 बाई एक्स का मान हमेशा उल्टा करिए। यहाँ प्लस में है तो यहाँ क्या कर दिए? भेजा में ढूक रहा है। अगर मान लो कहीं भी, बाबू इधर बेटा, अगर कहीं मान लो k बराबर दिया है 2p माइनस 5 माइनस 3 रूट 7, तो बोलो तो 1 बाई के का मान क्या होगा? वही लिखेंगे, 5 माइनस या क्या कर देंगे? प्लस। सेम टू सेम है, सिर्फ माइनस या क्या कर दिए हम? प्लस कर दिए।
k का मान जो भी होगा 1/k का मान चिन्ह बदल जाएगा, x का मान जो भी होगा 1/x में सिर्फ चिन्ह बदल दोगे, संख्या सेम रहेगा। एनी प्रॉब्लम? समझ में आ रहा है जी बाबू? नोट करिए।